स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पैलेस जहाँ के बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को। उसके बाद हम देखते हैं दो इंसानों को जिनका नाम उमाय और कॉक्सवर्थ होता है। वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं कि क्रिसमस कौन सेव करेगा। उसके बाद हम देखते हैं उस लड़के को। वो लड़के का नाम होता है चिप। वो अपने मॉम से कहता है यानी कि मिसेस पॉट से कहता है कि मुझे क्रिसमस की स्टोरी सुनाओ। उसकी मॉम बाद में मान जाती है और सब लोग वही जमा हो रहे होते हैं। उसके बाद उसकी मॉम जब स्टोरी सुना रही होती है तो हम जाते हैं फ्लैशबैक में। उसकी माँ कहती है कि बेटा ये स्टोरी है बीस्ट की, जिसने कि डेल को बचाया था वुल्फ से। बीस्ट एक प्रिंस था और उसके घर के सारे नौकर यानी कि जो चीज़ें थी उनमें जान थी। उनके घर पे एक ही औरत थी जिसका नाम था बेल। वो चाहते थे कि बेल में और बीस्ट में कैसे ना कैसे प्यार हो जाए, इसलिए वो ट्राई कर रहे थे। और अब तो क्रिसमस भी आ रहा था और वो इसीलिए बेल से बात कर रहे होते हैं। बेल बीस्ट के पास आती है और कहती है कि मैं क्रिसमस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, पर बीस्ट उतना एक्साइटेड नहीं होता क्योंकि ये उसकी एनिवर्सरी थी। उसके बाद बेल उसकी सारी बातें सुन लेती है और बीस्ट और बेल साथ में ही स्केटिंग करते हैं। फिर पैलेस के एक रूम में हम देखते हैं कि फॉट नाम का एक जादुई किस्सा एक धुन बजा रहा होता है अपने छोटे पार्टनर 5 के लिए। उस धुन का नाम होता है पिकासो सोलो। उसका पार्टनर कहता है कि मैं इस धुन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। असल में फॉट वो होता है जो कि ह्यूमन ईयर्स में साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है और फिर वो बेल और बीस्ट की बातें 5 से सुनता है और वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा और ख़ुद की तबीयत ख़राब करके लेना नहीं चाहूँगा और इसीलिए मैं हमेशा यही चाहूँगा कि बेल और बीस्ट में कभी भी प्यार ना हो, क्योंकि हमारी जादुई शक्तियाँ हमारे इस अवतार में ही हैं। अगर हम सब इंसानी रूप में आ गए तो हमारी जादुई शक्तियाँ चली जाएगी और मुझे इसीलिए अपना यही अवतार पसंद है। ये बातें सुनकर 5 भी उसी के जाल में फंस जाता है और कहता है कि अब मैं भी यही ट्राई करूँगा कि बीस्ट और बेल कभी भी प्यार में ना गिरे। और इसीलिए जहाँ बीस्ट और बेल स्केटिंग कर रहे होते हैं वो वहीं जाके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बेल और बीस्ट बहुत ही प्यारे तरीके से स्केट कर रहे होते हैं। 5 उन्हें जाके रोकने की कोशिश करता है, तब सर्वेंट्स उसे रोक देते हैं, पर आखिर 5 अपने इसमें कामयाब हो जाता है और उन्हें रोक देता है। उसके बाद बीस्ट को अपनी शैडो दिखती है और उससे दिखता है कि वो कितना खतरनाक दिखता था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर बेल बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। मिसेस पॉट उसे कहती है कि कुछ नहीं, हम इनका मूड अच्छा कर देंगे। उसके बाद बेल सोचती है कि बीस्ट का मूड क्रिसमस में ही अच्छा हो सकता है और इसीलिए वो बीस्ट के लिए एक प्यारी सी किताब बनाती है। उसके बाद वो सब कॉक्सवर्थ को मनाते हैं क्रिसमस मनाने के लिए। कॉक्सवर्थ पहले तो नहीं मानता, पर बाद में कॉक्सवर्थ क्रिसमस मनाने के लिए मान जाता है। उसके बाद वो पैलेस के हाईएस्ट टावर पे जाते हैं और वहाँ जाकर वो स्टोर रूम में जाते हैं। वहाँ पर वो डेकोरेशन का सामान ढूंढने आए थे। वहाँ उन्हें एंजल एंजेलिका मिलती है। वो उनसे कहते हैं कि हमें डेकोरेशन का सामान चाहिए। तब एंजेलिका कहती है कि ये सारी आइडिया बर्बाद होने वाली है क्योंकि क्रिसमस यहाँ सेलिब्रेट नहीं होगा। तुम हमारी उम्मीदें मत बढ़ाओ कि हम मैजिकल थिंग्स से बदलकर फिर से इंसान बन जाएंगे, क्योंकि ये होने नहीं वाला। और अगर बीस्ट का इसकी वजह से मूड ख़राब हो गया तो हमारे सबके हॉलीडेज़ भी ख़राब हो जाएंगे। फिर बेल उन्हें कहती है कि देखो, उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो हम रख सकते हैं। उम्मीद रखने से सब अच्छा हो जाएगा, तुम मुझ पर भरोसा तो रखो। उसके बाद बेल एक गाना भी गाती है और उसी उम्मीद और गाने की वजह से एक डोर खुल जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और एंजेलिका डेकोरेशन के लिए मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग क्रिसमस का डेकोरेशन कर रहे होते हैं। यही बातें जाके 5 फॉट को बता देता है। फॉट बीस्ट को बताता है और बीस्ट कहता है कि मुझे क्रिसमस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेल क्या कर रही है। तो फॉट बीस्ट से कहता है कि हाँ, उसे तुमसे और तुम्हारी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे तो है, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल करूँगा। बीस्ट वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। फिर बीस्ट को वो दिन याद आता है जब वो क्रिसमस था और उसने सारे सर्वेंट्स के साथ बहुत ही रूड बिहेवियर किया था। उसके बाद वहाँ एक एंजल आई थी जिसने उससे मदद मांगी थी, पर बीस्ट ने उसे मदद नहीं की थी। और फिर उस एंजल ने उसे एक कर्ज दिया था, यानी श्राप दिया था कि तुम बीस्ट में बदल जाओगे और सारे पैलेस के लोग मैजिकल चीज़ों में बदल जाएंगे।
फिर हम बेल को देखते हैं जो कि पैलेस के बॉयलर रूम में जाती है। उस बॉयलर रूम का हेड होता है मिस्टर एक्स। बेल बॉयलर रूम के मिस्टर एक्स को कहती है कि मुझे एक लकड़ा चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। पर मिस्टर एक्स थोड़ा सा भाव खा रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ बीस्ट आ जाता है। बीस्ट बेल से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बेल कहती है कि ये एक ट्रेडिशन है कि एक लॉग बनाया जाएगा और सारे फैमिली मेम्बर्स उसे टच करके एक विश मांगेंगे। तो बीस्ट उस पर नाराज़ हो जाता है और कहता है कि ये विश मांग काम की चीज़ नहीं है, तुमने लास्ट ईयर भी तो विश मांगी होगी, पूरी हुई। और फिर वो जाते जाते कहता है कि तुम शायद भूल रही हो कि एक कैदी ने कैसा रहना चाहिए। उसके बाद बेल को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बेल भी उसे कह देती है कि मुझे पता है कैसे रहते हैं, मैं जा रही हूँ। और वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपने रूम में जाती है और एक बार ठान लेती है कि चाहे बीस्ट आए ना आए, हम तो क्रिसमस सेलिब्रेट करके रहेंगी, क्योंकि क्रिसमस में बहुत मज़ा आता है और क्रिसमस एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। फिर वो ये डिसाइड करती है कि मैंने बीस्ट के लिए जो गिफ्ट बनाया था मैं अभी ही उसके रूम में जाके रख के आती हूँ। फिर बेल 2 मैजिकल चीज़ों के साथ बाहर जाती है क्रिसमस ट्री ढूंढने के लिए। ये बीस्ट देख लेता है और बीस्ट उसके बाद उसका गिफ्ट भी देखता है। वहाँ उमाय आ जाता है और वो बीस्ट से कहता है कि क्रिसमस तक आप ये गिफ्ट नहीं खोल सकते। पर बीस्ट को गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इसीलिए वो कॉट के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम एक गाना प्रोड्यूस करो जो कि होगा बेल के लिए, और जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी और एज अ रिटर्न गिफ्ट उसे मानेगी। अब कॉट को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर वो बीस्ट को मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने ज़बरदस्ती हाँ कह दिया। उसके बाद हम फॉर्ट को देखते हैं जो कि एक मैजिकल धुन बजाकर बेल को अपने पास बुला लेता है। बेल उस मैजिकल रिंग से अट्रैक्ट हो जाती है और उसके पास खींची आती है। फिर फॉर्ट उसे कहता है कि तुम्हें अगर बीस्ट को खुश करना है तो तुम्हें एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लाना होगा, क्योंकि बीस्ट का सबसे फेवरेट पार्ट क्रिसमस में होता है एक क्रिसमस ट्री। ये सब झूठ होता है, पर वो फिर भी उसे कह रहा होता है। और पॉट और उमाय बेल से कहते हैं अगर तुम ये लाने जाओगी तो तुम्हें ब्लैक फॉरेस्ट जाना पड़ेगा, और अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हारा वादा टूट जाएगा कि तुम कभी भी पैलेस से बाहर नहीं जाओगी। पर बेल बात मान जाती है और कहती है कि मैं ये बीस्ट को खुश करने के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैं जाऊँगी। फिर हम यहाँ फॉर्ट को देखते हैं जो कि 5 को कह रहा होता है कि अब वो बाहर गई है, अब वो वापस अंदर ना आए, इसकी जानकारी तुम रखो। फिर हम यहाँ बीस्ट को देखते हैं। बीस्ट को पता चलता है कि बेल अब इस पैलेस में नहीं है। वो मिरर से देखता है तो बेल बाहर गई होती है। बीस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर फॉर्ट उसे कहता है कि देखो, तुम उसे गिफ्ट देना चाहते थे और वो लड़की तुम्हें धोखा देकर चली गई है, तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो। और फिर उस पर हिप्नोटाइज कर देती है और कहती है कि जाकर बाहर की सारी डेकोरेशंस और डिनर पे का सारा सामान ख़राब कर दो। बीस्ट गुस्से में जाकर वही करता है, वो सारी डेकोरेशंस तोड़ देता है और सारा खाना फेंक देता है। ये देखकर एंजेलिका बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। उसके बाद हम बेल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी में ब्लैक फॉरेस्ट जा रही होती है क्रिसमस ट्री को ढूंढने के लिए। उसे मिल भी जाती है। जब वो क्रिसमस ट्री को तोड़ रही होती है तभी वहाँ फाय आ जाता है। वो फाय से पूछती है कि अरे फाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो 5 कहता है कि मैं बस चक्कर मारने आया था। फिर उसके बाद फाय की सीटी बज जाती है और उसके बाद हॉर्स ज़ोर ज़ोर से जंप मारने लगता है और आइस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो सुनकर मिसेस पॉट और उमाय भी वहाँ आ जाते हैं बेल की हेल्प करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 पानी में गिर गया था और उसे बचाने के लिए बेल भी पानी में कूद जाती है। वो उसे तो बचा लेती है, पर बेल के पैरों में एक रस्सी अटक जाती है जिसकी वजह से वो फिर से पानी में खींची चली जाती है। उसके बाद वहाँ बीस्ट आता है और बीस्ट बेल को वहाँ से बचा लेता है और फिर से अपने पैलेस में ले जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि बीस्ट बेल को कैद खाने में कैद कर देता है क्योंकि उसने बीस्ट का वादा तोड़ दिया था। बेल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुकी थी। वहाँ एंजेलिका और बाकी के मैजिकल मेंबर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें किसी भी डेकोरेशन और तैयारी की ज़रूरत नहीं है क्रिसमस मनाने के लिए। हम सब साथ में हैं, यही एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। हम सब अभी क्रिसमस मनाएंगे। सब मिलकर गाना गाने लगते हैं और बहुत ही प्यारा क्रिसमस मनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम फॉर्ट को देखते हैं जो कि बीस्ट को हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि बेल ने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था वो तोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं कि उस रोज़ में से एक पेटल उस गिफ्ट पर पड़ जाता है और जब वो चीज़ बीस्ट देखता है तो उसका हिप्नोटाइजेशन टूट जाता है और उसे याद आता है कि ये गिफ्ट बेल ने दिया था। गिफ्ट में एक बुक थी और उस बुक में लिखा हुआ था कि मैं ये विश करती हूँ कि वो जो श्राप इसे मिला था वो टूट जाए। बीस्ट ये देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बेल के पास जा रहा होता है।
अब वो साथ मिलकर क्रिसमस मना रहे होते हैं और बहुत ही हैप्पीली गाना गा रहे होते हैं। उसके बाद हम फॉर्ड को देखते हैं जो कि ये सारी बातें देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक अजीब सी बहुत ही लाउड धुन बजाना शुरू कर देता है। उसके बाद वह फाय आता है और फॉर्ड को कहता है कि तुम ऐसी धुन क्यों बजा रहे हो। तो फॉर्ड कहता है कि मैं ऐसी धुन इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि इससे पैलेस टूट जाएगा और एक बार पैलेस टूट गया तो बीस्ट और बेल भी मर जाएंगे, जिससे उन दोनों में कभी प्यार होगा ही नहीं। ये सुनकर फाय बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर वहाँ बीस्ट आ जाता है जिस पर अब फॉर्ड का जादू नहीं चल रहा होता है और वो फॉर्ड पर गुस्सा हो जाता है। फॉर्ड ये देखकर बीस्ट पर बहुत ही ज़ोरदार हमला कर देता है। फिर वहाँ हम बेल को देख रहे होते हैं जो कि सबको बचा रही होती है और सारे सर्वेंट्स उस रोज़ को बचा रहे होते हैं। उसके बाद बेल आके बीस्ट के साथ फॉर्ड का सामना करती है, पर फॉर्ड उस पर भी हमला कर देती है और अब बीस्ट को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर करना क्या है। फिर उसके बाद उसे वहाँ पियानो दिखता है, इसीलिए वो सोचता है कि इसकी सारी ताकत इसके पियानो में है और वो पियानो को ही उखाड़ कर फेंक देता है। जैसे ही पियानो टूटता है फॉर्ड मर जाती है। उसके बाद हम बीस्ट और बेल को देखते हैं और बेल को गिफ्ट में बीस्ट एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री देता है, जो देखकर बेल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और नाचने लगती है। उसके बाद मिसेस पॉट कहती है कि तभी वो जादुई श्राप भी टूट जाता है और बीस्ट फिर से प्रिंस में बदल जाता है और तभी वहाँ प्रिंस और बेल आ जाती है जो कि इस छोटे से बच्चे को एक स्टोरी की बुक गिफ्ट करते हैं। वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, यानी कि मिसेस पॉट के पास जाता है और कहता है कि इस स्टोरी आप मुझे पढ़कर सुनाओगी और उसकी माँ हाँ कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे लोग बहुत ही खुशी से क्रिसमस मना रहे होते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।